दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्डर होता है आपको रिसीव होता है तो उस इंटरनेशनल ऑर्डर को किस तरह से डिस्पैच करेंगे, यानी कि क्या उसमें आपको मेथड यूज़ करना है। और इसके साथ ही जब आप इंटरनेशनल ऑर्डर को डिस्पैच कर देते हैं तो उसमें वेट डिस्क्रिपेंसीज जो आती हैं उसका क्या सॉल्यूशन होता है और आपको क्या एक्शन लेना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये प्रोडक्ट है अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरे को डिस्पैच करना है, मतलब हाल ही में इसका ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था और रिसीव होने के साथ ही ये जो है मुझे दिल्ली से जो है जर्मनी के लिए डिस्पैच करना है। तो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर ब्रास के हैं, ये ब्रास की जैसे कुछ छोटी कटोरी भी है, चम्मच भी है, लोटा, थाली, प्लेट। तो ये कुल मिला के अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक बात होती है कि इन सब में एचएसएन कोड जो होता है सभी का सेम है। बट यहाँ पर आपको क्या होता है कि जब आप कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्डर आपको रिसीव होता है उसमें आप जब भी कोई डिस्पैच करते हैं तो आपको एक एक आइटम के बारे में लिखना होता है। लिखने से मतलब होता है कि आप ये जो प्लेट भेज रहे हैं कितनी क्वांटिटी में है, और ये ब्रास के जो लोटे होते हैं वो भी इनकी क्वांटिटी कितनी है, कटोरी कितनी है, चम्मच कितनी है, और इसके साथ ही ये थाली जो होती है वो कितनी है। तो ये तो हो गया कि प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह का ये प्रोडक्ट है जो कि मुझे डिस्पैच करना। अब इसको पैकिंग का जो तरीका होता है, पैकिंग का तरीका क्या रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस तरह से मतलब प्लेन जो होता है कार्टून बॉक्स उसमें आपको इसको पैक करना होता है। मैंने जो इसको पैक किया है वो बता रहा हूँ, और मैं अपने जितने भी इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, पैकिंग का जो प्रोसेस होता है सेम यही प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। इस तरह से प्लेन जो होते हैं कार्टून बॉक्स, ताकि वो डैमेज ना हो, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। और इसके बाद में क्या होता है, जब आप इसको पैक कर लेते हैं, पैक करने के बाद में इसमें कोरियर का जो लेवल होता है वो आपको लगाना होता है, बारकोड जो होती है। और इसके साथ में आपको एक चीज़ होती है आइटम के मतलब बॉक्स के एक तरफ आप तो अपना लेबलिंग लगाते हैं जो कोरियर की जो बारकोड होती है वो, सेकंड जो होती है उसकी साइड या कहीं पर भी आप ये लिखेंगे कि आपने जो ये बॉक्स तैयार किया है इसके अंदर आइटम क्या क्या है। तो सीरियल वाइज आपको इस तरह से लिखना होता है कि आइटम की डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप जो भेज रहे हो वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जितने भी आइटम यहाँ पे आपको दिखाए हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी भी देनी होती है, डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है, और इस तरह से एक पूरी लिस्ट आपको बना के उसके ऊपर पेस्ट करनी होती है। तो एक तरीका तो ये हो गया। और इसके साथ अब आपको क्या करना होता है कि ये जो पैकेट आपने तैयार किया है इस पैकेट को आपको जब अपने किसी भी लॉजिस्टिक पार्टनर होता है या उसको जब आप देते हैं, देने के केस में जैसे मेरा ये पैकेट जो होता है सिप्रोकेट से जाता है, मेरे जितने भी डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो सारे के सारे जो होते हैं ये सिप्रोकेट से जाते हैं। अब इसमें मैंने जो है उस ऑर्डर को जनरेट किया, और जनरेट करने के बाद में क्या होता है, जब शिपिंग चार्ज मतलब जो इसमें लगता है, और लगने के बाद जब इनके वेयर हाउस में हो जाता है, तो वेयर हाउस में जाने पर क्या होता है कि जब अगर कोई डायमेंशन आप देते हैं और डायमेंशन के अंदर कोई इशू पाया जाता है, इशू से मतलब होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी कोई डायमेंशन आप देते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक मेल आ जाती है इस तरह से, मतलब कोई भी आपका जो होता है जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसमें अगर इशू आता है तो यहाँ पर वो आपका उसका AWB नंबर शेयर करता है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो उसकी डिटेल दिखा देता है। तो मैं यहाँ पर ये आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे सिप्रोकेट के सेलर पैनल पे मैं आता हूँ, और इसमें आपको वेट डिस्क्रिपेंसीज को अगर चेक करना होता है तो यहाँ होता है वेट मैनेजमेंट, और इसमें जाके वेट डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर अब क्या होता है कि मेरा डोमेस्टिक नहीं है, मेरा इंटरनेशनल है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल के केस में क्या होता है कि जितने भी आपके अभी जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जिनको कि मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक्सेप्ट मैंने किया है, तो यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल में था डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे ये देखिए ये मैंने अभी इसको एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करने पर आप देखेंगे कि मेरा जो इसमें चार्ज लिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे डोमेस्टिक हो गया, इसको मैं करता हूँ इंटरनेशनल, और यहाँ पे ऑल डिस्क्रिपेंसीज। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ वापस, यहाँ पे मुझे करना है इंटरनेशनल,
तो ये अभी वाली जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो मैंने ऑर्डर अभी डिस्पैच किया था और इमेजेस भी आप लोगों को दिखाई थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो डायमेंशन मैंने दिया था, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो डायमेंशन दिया पैकेट का, यहाँ पे 36 बाई 35 बाई 12 ये मेरा डायमेंशन था। अब यहाँ पर मेरा जो वेट अप्लाई किया गया था 2.6 kg, मतलब यहाँ पे इस तरह से जो है टोटल वेट इसका 2 किलो 600 ग्राम था। और अब ये जो डायमेंशन मैंने दिया था इसके अकॉर्डिंग इसका वेट 3 किलो का बैठ रहा था। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आपने जो डायमेंशन दिया है, मतलब ये वाला डायमेंशन मेरे वाला डायमेंशन था, और जब ये डायमेंशन में कुछ थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। अब चेंजेस में क्या, पैकेट की इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप देखते हैं, और इस इमेज को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो इस इमेज को मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं ये दिखा देता हूँ। तो ये वाली वो इमेज है। तो जब आप कभी भी अपना अगर इंटरनेशनल पैकेट भेजते हैं तो वहाँ पे वो इमेज आपके साथ में शेयर करते हैं। इस इमेज में आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट ये सारी चीज़ इसमें होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मेरी जो लेंथ है 36.5, यानी कि इसमें अगर आधा सेंटीमीटर का भी कोई फ़र्क होता है तो वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। अब मैंने जो डायमेंशन दिया था, अगर मैं अपना डायमेंशन आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं दिखा देता हूँ, मेरा डायमेंशन था 36 सेंटीमीटर का। तो 36 के अंदर यहाँ पे हो रहा है 0.5, आधा सेंटीमीटर इसमें फालतू हो रहा है। विड्थ मेरी कितनी थी 33, तो मैंने विड्थ को 35 किया हुआ है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ में और विड्थ में कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 35 दिया हुआ तो यहाँ 35 है, 33.5। लेकिन अब हाइट का इशू हो गया। हाइट मैंने दी हुई थी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हाइट जब 12 सेंटीमीटर थी और इसकी रियल में हाइट निकली थी 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या होता है 2 सेंटीमीटर जो होती है इसमें एक्सेस हो गया। तो जब 2 सेंटीमीटर जब एक्सेस हो जाता है आपका कोई भी पैकेट जो होता है, तो उस केस में वो डिस्क्रिपेंसीज जो होती है वो दिखा देता है। तो अब यहाँ पर इसका जो चार्जेस होता है वो आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है। अब एक्स्ट्रा चार्ज इसमें कितना लगा मेरा, 462 रुपये। यानी कि ये क्या होता है, जब तक अगर आपके हैंड से कोई भी डिस्क्रिपेंसीज अगर आती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका शिपमेंट जो होता है वो होल्ड कर लिया जाता है, और इसकी आपको एक मेल भी भेजी जाती है सिप्रोकेट की ओर से। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड इसका सब्जेक्ट होता है, और इसमें होता है होल्ड शिपमेंट। और होल्ड शिपमेंट अभी आप देखेंगे 14 मिनट पहले की ये मेल है, और इसमें ये बताया गया है कि भाई आपका जो शिपमेंट होता है उसमें वेट डिस्क्रिपेंसीज होती हैं आई है, और इस वजह से जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये शिपमेंट जो होता है इसको होल्ड रखा जाएगा। यानी कि इसमें केस में क्या होता है कि जब आप पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे ये पेमेंट होती है ये आपको करनी होती है, और जैसे ये पेमेंट कर देते हैं तो आपका शिपमेंट आगे प्रोसेस के लिए हो जाता है। अब आप देखेंगे मेरे जो सिप्रोकेट के अंदर यहाँ पर ये वॉलेट बैलेंस अब नेगेटिव में हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके अगर वॉलेट में अमाउंट नहीं होता है तो वो नेगेटिव में चला जाता है, लेकिन आपका शिपमेंट जो होता है उसको होल्ड नहीं किया जाता। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप कोई नेक्स्ट जो शिपमेंट होता है उसको जब रेडी करोगे तब आपको यहाँ पर ये शिपमेंट के अंदर अपना वॉलेट आपको रिचार्ज करना होगा। तो ये था ओवरऑल, मैंने आपको सारी कंप्लीट डिटेल बता दी कि कोई भी अगर आपके पास इंटरनेशनल जो ऑर्डर रिसीव होता है और उसको अगर पैकेट करने का जो पैकिंग कैसे करेंगे इसकी भी मैंने बेसिक जो गाइडलाइन होती है वो आप लोगों को बता दी। और अब इसके बाद जब आप उसको डिस्पैच कर देते हैं और वेट डिस्क्रिपेंसीज आती है, जैसे सिप्रोकेट के अंदर मैंने बताया आपको कि सिप्रोकेट के अंदर अगर आप कोई पार्सल भेजते हैं और उसमें वेट डिस्क्रिपेंसीज आती है तो उसकी मेल भी आपको आ जाती है और पेमेंट भी आपको दिखा देता है कि कितनी पेमेंट आपको एक्स्ट्रा पे करनी है। तो दोस्तों ये था इंटरनेशनल ऑर्डर से रिलेटेड वेट डिस्क्रिपेंसीज और इसकी जो प्रोसेस करने की जो बेसिक गाइडलाइन होती है वो चीज़ें आपको, ये स्टेप्स मैंने जो बताई है उनको फॉलो करनी है ताकि आपका कोई भी पैकेट जो होता है वो होल्ड ना हो और इजी वे में मतलब वो डिस्पैच हो जाए और कस्टम से क्लियर होने के बाद में वो कस्टमर को जो है सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।